हो, नमक देते हो, कभी सही से सब्जी नहीं देते हो, कभी दूध नहीं देते हो खाने के लिए माँ बाप को। विचार करो, अरे पुत्र, तुम्हें माँ जो 9 महीना पेट में रखा वो भी अरमान लिया होगा कि मुझे पप्पू नाम का बेटा होगा तो हम पढ़ा लिखा करके बेटा से प्यार पाएंगे, बेटा से सुख पाएंगे। और तुम आज बूढ़े माँ बाप को मुंह देख करके मुंह चमकाते हो और कहते हो कि जल्दी मरे। एक लोग हमको क्या कहा जानते हैं कि हमार बाप जहिया मर जेते तो 2टा सूप छठी मैया को और ज्यादा कबूल देवे। अब विचार कीजिए, कैसा अभागा बेटा है। वो बाप को मरने के लिए सोच रहा है, माँ को मरने के लिए सोच रहा है। तो हम बोले कि भैया आपके गोद में ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा जिस बेटा को आप गोद में लिए हो जम करके, ये बेटा भी कहेगा मेरा बाप बहुत जल्दी मर जाए तो छठ मैया को 8 शुभ हम कबूल देंगे। आप कहते हैं 2 शुभ कबूलेंगे, ये कहेगा 8 शुभ कबूलेंगे, क्योंकि तुम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हो वही व्यवहार तुम्हारे ही बेटा तुम्हारे साथ करेंगे। विचार कीजिएगा। इसलिए संसार में पिता से 100 गुना बढ़ करके माँ होता है, क्योंकि माँ 9 महीना बच्चा को पेट में रखती है और जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ का आंख का रोशनी भी गायब हो जाता है। विचार कीजिए, माँ की रोशनी चली जाती है, ब्लड चला जाता है, ब्लड जल जाता है। बच्चा गर्भ में है तो माँ का ब्लड भी जल जाता है। और इतना ही दुख है क्या? चला नहीं जाता, दौड़ नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, बहुत दिक्कतें में रहती है। भोजन करती है, उल्टी आ जाती है, उल्टी पर उल्टी आ जाती है, बहुत दुख बर्दाश्त करती है। उसके बाद 9 महीने तक ढोते ढोते जिस समय बच्चा को जन्म देती है माता लोग, बहना लोग, उस समय दर्द जो होता है 100 बिच्छू यदि एक आदमी को डंक मारे उतना ही दर्द एक बच्चा को जन्म देने में होता है। और फिर वो बच्चा जब जन्म लेता है तो देखिए माँ के साड़ी पर पैखाना करता है, पेशाब करता है। और जब ठंडी का दिन है तो माताएं पेशाब की गंध को बर्दाश्त करके, पैखाना को बर्दाश्त करके बच्चा को पेट की तर में लेता है कि मेरे बच्चा को ठंडी न लग जाए, मेरे पप्पू लड्डू को ठंडी न लग जाए, अपने पेट में लेती है ताकि मेरा बच्चा गर्म रहे। अरे अभागा बेटा, ऐसे माँ बाप को तुम गुहाली घर में गोबर के पास खटिया लगा करके सुलाते हो और तुम 3 मंजिला पर विहार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगता है? धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं माँ को पिता समदेव नयान। गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश जी, इंद्र जी, जितने भी देवता था सभी देवता मिलकर के बैठक किया। जब बैठक किया तो बैठक में सब देवता कहा हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। जैसे टोला टट्टी में कुछ लोग नहीं होता है, गांव नगर में, बाजार में, नेता में, साधु में, सब जगह होता है हम बड़े तो हम बड़े, हम तुमसे नहीं कम बाबू, हम तुमसे नहीं कम, तुम हो राइफल बंदूक, हम हैं एटम बम। यही सबके जीवन में आ जाता है और खास करके उनके जीवन में आता है जिसको अहंकार हो जाता है। विचार कीजिएगा, अहंकारी व्यक्ति का भाषा खराब हो जाता है, उसका बोली खराब हो जाता है, उसका आचरण खराब हो जाता है, उसका व्यवहार टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। जो अहंकारी होगा ना वो जल्दी किसी को प्रणाम भी करने के लिए नहीं चाहता है। उसका प्रथम लक्षण ये है, जेकर बोली खराब वो कर होनी खराब। जिसका बोली खराब हो जाता है उसका होनी खराब हो जाता है। इसलिए बोली को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए और इतना सुंदर बोलिए कि सबके दिल को जीत लीजिए। वह बोली बोलिए, ऐसा बोली न बोलिए कि पति को गुस्सा हो जाए, सास ससुर को गुस्सा हो जाए, टोला टट्टी के लोग आपसे रूठे रहे, आपका दर्शन नहीं चाहे, ऐसा बोली नहीं बोलना चाहिए। देखिए जब कौवा बोलता है तो लोग कहता है मार कौवा का, मार कौवा का, मार कौवा का, भगा भगा।
क्योंकि कौवा का आवाज बहुत कर्कश है। उसी के बगल में जब कोयल बोलता है, तो कोयल जब बोलता है तो क्या कहता है? कुकलीत। उसके पीछे कुछ लोग बोलने लगते हैं कुकलीत कुकलीत, क्योंकि कोयल का आवाज बड़ा प्रिय होता है। और बच्चे लोग भी कोयल के साथ बोलने लगते हैं। तो मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, हितकर बोलिए, कल्याणकारी बात बोलिए, अब कम बोलिए। ज्यादा बोलिएगा तो झगड़ा हो जाए। बहुत आदमी को देखिएगा भर दिन बकर 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 बोलते रहता है। ज्यादा बोलने वाला आदमी, ज्यादा चाय पीने वाले आदमी को झगड़ा बहुत होता है। ज्यादा द्वार द्वार बौखने वाला आदमी बिन फालतू का, उसको झगड़ा बहुत होगा। इसलिए अपना काम से मतलब रखना चाहिए, अपना कल्याण मार्ग से मतलब रखना चाहिए। ज्यादा मोह कीजिएगा तो वह गड़बड़ा जाएगा। इंग्लिश के विद्वान ने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संस्कृत के विद्वान ने कहा अति सर्वत्र वर्जित। अति कोई भी चीज खराब होता है। अति रूपनीय थी माँ सीता। माँ सीता का रूप बहुत सुंदर था, इसलिए रावण अपहरण कर लिया। रावण का बहन सुपनेखा रूप को सुंदर बनाया, और भगवान राम के आगे सुपनेखा जाती है। सुपनेखा राम के पास जाती है तो राम भगवान ध्यान में बैठे हुए थे। सुपनेखा कहती है कि तुम मेरे ही योग के हो। मैं जितना सुंदर नारी हूं, सृष्टि में इतना सुंदर नारी कहीं नहीं है। इसलिए हे राम, तुम हमारे योग्य हो, तुम हमारे वर के योग्य हो, तुम मेरे दुल्हा के योग्य हो। सृष्टि में ऐसा कोई पुरुष नहीं बना है जो रावण की बहन शूर्पणखा से शादी करेगा। यदि वो कोई है तो दशरथ नंदन राम है। इसलिए हे राम, मैं तुमको पति स्वीकार करती हूँ, और आप मुझे माथे में सिंदूर दीजिए, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। भगवान राम मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान राम तो एक वनवास में थे, और भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, लेकिन साधना परायण रहे। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी भी रहे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष नारी के रूप को नहीं देखा। और भगवान राम की पत्नी सीता लक्ष्मण का कौन था? भाभी ना। कलयुग में लड़का सब भाभी को कबदाता है, कुढ़ाता है, हंसी करता है, मजाक करता है, जबकि शास्त्र में दिया हुआ है कि बड़ी भाभी माँ के समान होता है, या तो पराये नारी माँ के समान होता है ना। पराया संपत्ति धूल के समान होता है, मिट्टी के समान होता है। भाभी को भी होश होना चाहिए कि देवर मेरे लिए बेटा है, पुत्र के समान है, भाई के समान है। हमको उस निगाह से देखना है। और युवक को ज्ञान होना चाहिए कि भाभी जो है मेरी माँ के समान है, क्यों मैं उसको कुछ कहूँ। लक्ष्मण जी 14 वर्ष माँ सीता के साथ रहे, राम जी के साथ रहे, लेकिन सीता का भी मुख को नहीं देखे। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ पर विजय प्राप्त किया। तो किसके बल पर? ब्रह्मचर्य के बल पर। जिस आदमी का ब्रह्मचर्य जितना ठोस होगा, जिस आदमी का योग जितना ठोस होगा, वो आदमी हर कुछ में उतना ही कुशल हो जाता है। इसलिए योग चाहिए, योग कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना। अपने मन को गुरु के ज्ञान से जोड़ें, अपने मन को सत्संग से जोड़ें, तब आपके जीवन में पूर्णता आएगी। तो मैंने कहा अति कोई भी चीज खराब होता है। सुपनेखा कहती है हे राम, आप हमसे शादी कर लो। राम भगवान कहते हैं कि मेरा शादी हो चुका है। तब सुपनेखा कहती है किनसे हुआ है? सीता मैया चौका लगा रही थी भंडार कर। ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा। उस समय चौका लगा रही थी तो सीता सारी बात सुन रही है। सुपनेखा राम से बतिया रहे हैं।
सीता मैया सुन रही है, चौका भी लगा रही है। अच्छा एक बात विचार करो, कोई आवारा लड़की, उदंड लड़की आपके पति को फोन कर दे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके बिना नहीं जी सकता हूं, तो वो कहते हैं कि देखो हमको पत्नी है, तुम और कहीं शादी करो। ये बात आपकी पत्नी सुन ले, गलत गंदी बात सुन ले, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा? बोलिए, लगेगा कि हम आत्महत्या करके मर जाएं, हमारा दूल्हा को लगता है सेटिंग गड़बड़ है, नहीं लगेगा? कितना तकलीफ होगा आपकी पत्नी को, होगा ना? विचार कीजिएगा, अपने पति को बहकते हुए कोई भी नारी नहीं देख सकती है। ये नारी में खुद ही होता है, आकर्षण होता है, उसका दिव्य गुण कहिए। अपने पति को गिरते हुए, बहकते हुए, अपने पति का मटुक गिरते हुए कोई भी नारी नहीं देख सकती है। ये नारी में दिव्य गुण होता है। तो हमने कहा कि सीता मैया सुन रही थी और चौका भी लगा रही थी। ये सुपनेखा पटिया रही थी राम को कि आप हमसे शादी कर लीजिए, आप सुंदर पुरुष हैं, भल पुरुष हैं, युवक हैं। अरे ये काली कलोटी सीता में क्या रखा है, इसको रूप नहीं है, इसको दासी बना करके हम लोग रखेंगे, आप हमसे शादी कर लीजिए। मैं श्री रावण का बहन हूँ और रावण भैया मेरे त्रिलोकी विजयी हैं, आपको इतना बड़ा सुख मिलेगा, इतना बड़ा समृद्धि हम देंगे। क्या ये वन वन में ये काली कलोटी सीता के साथ आप भटक रही हो? सीता मुस्कुराती है और राम जी भी मुस्कुराते हैं। राम कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। राम भगवान केवल सुपनेखा की बात को सुनती है, सुनते हैं। सुनते सुनते राम जी कहते हैं, देखो हम तुम्हारी सारी बात समझ गए, तुम हमसे शादी करना चाहते हो ना, तो हमको तो शादी हो गया है, हमारी पत्नी हमारे साथ है, तुमको हम आत्मसात नहीं कर सकते हैं सुपनेखा, तुम कहीं और मेरे जैसा वर को ढूंढ लो। राम भगवान ने कहा, राम में एक मर्यादा गुण था, दिव्य गुण था कि राम उकताते नहीं थे, उबते नहीं थे, कुछ भी सुनते थे तो उसको सहने का प्रयास करता था। अहाँ के सास कुछ कह दे तो कारगिल युद्ध किया करे छी बुढ़िया से। हो बाबू, एक दिन हम मोटरसाइकिल लेके जा रहल छियै, सास पुतौह ओकर झोटा धरने, ये ओकर झोटा धरने, ऊ कहे बकरी हमर माय देलकै, ऊ कहे हमर बेटा छियै, बुढ़िया कहे हमर बेटा छियै, ऊ कहे हमर माय देलकै। बकरी खातिर ऊ लड़ाई, ऊ ओकर केस पकड़ने, ये ओकर केस पकड़ने। बुढ़िया के देलकै बाजार के पुतौह दे मौका, बुढ़िया हल्ला करे, टोला के लोग अले दौड़ के छोड़ेलकै, कथी मारे छहो, कथी मारे छहो। शाही स्वामी जी बाबा कहते हैं, उबिए मत, कोई कुछ कह दे, गाली दे दे, खराब से खराब गाली दे दे, झगड़ा करना चाहता है, आपको मारपीट करना चाहता है, हटाना चाहता है, तो आप अपने आप को अंदर से कहिए कि हे परमात्मा, इसको अच्छा सद्बुद्धि दो। हे सद्गुरु, ये बिगड़े हुए लोग हैं, ये गड़बड़ हैं, इसको अच्छा बुद्धि दो, अच्छा ज्ञान दो, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को, सद्विद्या को, सदरहनी को ये हरण करना चाहते हैं, दाग लगाना चाहते हैं। हे परमात्मा, इसका भी भलाई करो और आप सहते रहिए, आपका विजय होगा। एक दिन समुच्चा संसार के लोग आपके पीछे उलट जाएंगे और कहेगा यही आदमी समाज में बढ़िया है, यही आदमी को जयंती मनाओ, स्मारक बनाओ, इसको सब कोई साथ दो। एक दिन आपका अच्छा रिजल्ट आएगा समाज में। लेकिन उबिए मत, सहने का प्रयास कीजिए। हाँ, सहनशीलता बड़ा होता है, सहने वाला बड़ा होता है, लड़ने वाला बड़ा नहीं होता है, मारने वाला, काटने वाला, दूसरे को दबा करके रखने वाला, दूसरे को नीचा बना करके रखने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, वो छोटा पड़ जाता है। तो सुपनेखा राम को कहते हैं, तब क्या करो हम, ये काली कलोटी सीता को मार देते हैं, यदि नहीं मारेंगे तो तुम हमसे शादी नहीं करेगा। तब तक में लक्ष्मण जी आ जाते हैं जंगल से लकड़ी लेकर के। तो सुपनेखा कहती है, ये कौन है? कहा, मैं तो नहीं बता सकता ये कौन है, तुम जाकर के पूछो। लक्ष्मण के पास देखिए सुपनेखा जाती है,
पहले तो राम को कहा हम आपको दुल्हा बनाएंगे, और तब लक्ष्मण के पास गई सुपनेखा क्या कहती है कि अरे आप कौन हो? तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं? अरे माता, तुम तो अभी भगवान श्री राम से बात कर रही थी, जाओ ना, वो तो राजा है, उनसे बात करो, मैं तो उसका नौकर हूँ, मैं तो उनको दास हूँ, तुम नौकर से बात करने क्यों आए हो? अरे जाओ राजा से कुछ याचना करो, राजा से कुछ मांग करो, राजा देगा, वो तो राजा है, राम राजा है, हम उसका दास हैं, हम उसका नौकर हैं। रसदमपुर में जो भी छोटे भाई कह दे कि मैं अपने बड़े भैया का दास हूँ, बड़े भैया का नौकर हूँ, तो समझ लेना कि आपके गांव में राम लक्ष्मण का जन्म हो गया। विचार कीजिएगा, यदि भाई वाला प्रेम देखना हो तो भरत और राम का प्रसंग देखिए, आपके आंख से आंसू का धारा गिरेगा। जब राम वनवास निकले हैं तब देखिए भरत को पता चलता है कि मेरे भैया वनवास निकले हैं, तो ननिहाल से आते हैं भरत, 1,00,000 गाड़ी बोली, बात बोली, माता कैकेयी को कहते हैं तुम राम को वनवास क्यों दिया? भरत के लिए गद्दी मांगा। देखिए भाई तो ऐसा होना चाहिए भरत के जैसा है। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल रे, मत राम को रुला रे, बोल कछु बोल रे। राम का प्रेम देखिए, सुपनेखा जाती है और राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम राम के छोटे भाई हो, आप हमसे शादी करो। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? अरे रे, तुम नौकर से क्यों शादी करोगे? तुम राम के दास से शादी क्यों करोगे? अरे जाओ, राम भगवान से भले याचना कर रहे थे, तुमको राम भगवान कहीं जरूर कुछ कर देंगे, तुम्हें अच्छा होगा, जाओ राम के पास जाओ। देखिए सीता कहती है नहीं नहीं छोड़ो, उसके पास पत्नी है, उसके पास पत्नी है, और